शुभ शुभ बोलो बेटा, ऐसा मत बोलो, रुद्रा की माँ ने कहा। सॉरी आंटी जी, पीयूष ने कहा। आज कौन सा दिन है? आयशा ने कहा। शनिवार, समीर ने जवाब दिया। स्वाति अंदर जा और अंदर से सरसों का तेल लेकर आ, आयशा ने कहा। जी माँ, अभी लेकर आई, स्वाति ने रसोई घर में जाते हुए कहा। सरसों का तेल पर क्यों? रुद्र की चाची इससे क्या करेंगी? पीयूष ने धीरे से समीर के कानों में कहा। पता नहीं यार, मुझे तो लगता है आज हम कुछ नया जादू टोना सीखने वाले हैं, रुद्र की चाची से, समीर ने कहा। हाँ यार, मुझे भी यही लगता है, पीयूष ने कहा। स्वाति एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लेकर आती है और अपनी माँ को देते हुए कहती है, ये लो माँ। आयशा सरसों के तेल की कटोरी को अपने हाथों में लेती है और हवेली के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। सभी लोग आयशा के पीछे जाने लगते हैं। ये रुद्र की चाची करने क्या वाली है? अनन्या ने धीरे से कहा। पता नहीं यार, तन्वी ने धीरे से जवाब दिया। आयशा धीरे धीरे सरसों के तेल से हवेली के दरवाजे की दहलीज पर एक लकीर खींच देती है। ये रुद्र की चाची क्या कर रही हैं? पीयूष ने धीरे से कहा। पागल, ये सरसों के तेल की दहलीज रक्षम रेखा खींच रही हैं, अर्जुन ने कहा। दहलीज रक्षम रेखा मतलब? समीर ने पूछा। मतलब ये कि जैसे लक्ष्मण रेखा होती है वैसी दहलीज रक्षम रेखा होती है। सरसों के तेल से घर के दरवाजे की दहलीज पर रेखा बनाई जाती है जिससे नकारात्मक शक्तियां घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं, अर्जुन ने कहा। सच में ऐसा होता है क्या? हाँ भाई, पुराने जमाने में बहुत से लोग अपने घरों की रक्षा के लिए यही किया करते थे। अच्छा, पर इसमें सरसों के तेल का ही यूज करना जरूरी है क्या? अनन्या ने पूछा। वो इसलिए क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाया जाता है और पुराणों में एक कथा है कि रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था और जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते वहां पर पहुंचे थे तो शनिदेव को कैद से मुक्ति कराने के दौरान शनिदेव बहुत दूर छिटक कर गिर गए थे, जिस कारण उन्हें काफी सारी चोटें आई थीं। इन घावों को भरने के लिए हनुमान जी ने शनि महाराज के पूरे शरीर पर सरसों का तेल लगाया था। सरसों का तेल शरीर पर लगाते ही शनिदेव के सारे घाव जल्द ठीक हो गए थे। इसलिए ऐसी मान्यता है कि सरसों के तेल से दरवाजे पर लकीर बनाने से शनिदेव स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। और तुम्हें तो पता ही होगा कि सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाने से वो प्रसन्न भी होते हैं। अर्जुन ठीक कह रहा है, आयशा ने कहा। आयशा हवेली के दोनों दरवाजों पर सरसों के तेल से लकीर खींच देती है। माखनलाल 3-4 पुलिस वालों के साथ गोंदिया के गणेश मंदिर के पास था। माखनलाल अपने साथियों के साथ गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों के पास जाता है। वहां पर 3-4 भिखारी बैठे हुए थे, जिनमें से किसी का हाथ टूटा था तो किसी का पैर तो किसी की आंख। माखनलाल उनमें से एक भिखारी जिसका हाथ टूटा हुआ था और उस पर प्लास्टर लगा हुआ था, उसको मरे हुए भिखारी की फोटो दिखाते हुए पूछता है, ये इस भिखारी को कहीं देखा है क्या? नहीं साहब, हमने तो इसे कहीं नहीं देखा। कुछ दान दक्षिणा देनी है क्या इसे? अरे नहीं रे साहब, गरीब के पेट पर क्यों लात मारते हो? हमें ही दे दो ना जो उसे देना था। भगवान की कसम, जितनी दुआएं वो नहीं देगा उससे ज्यादा हम देंगे आपको। ये कैसे हो रहे तुम लोग? जिस भगवान के नाम पर भीख मांगते हो उसी की कसम खाते हो पैसे के लिए। साहब क्या करें, अब यही तो हमारी रोजी रोटी है। ये भिखारी अगर जिंदा होता तो इसे हवालात में बंद करते, तुझे क्या करूं उसकी जगह? नहीं साहब, गलती हो गई, भिखारी ने घबराते हुए कहा। चल ये सब छोड़, ये बता, इससे पहले कहीं देखा है क्या तूने इसे? नहीं साहब, कभी नहीं देखा, और ये तो मुझे इस एरिया का भी नहीं दिखता। हमारे एरिया में जितने भिखारी हैं हर किसी का कोई ना कोई बॉडी का पार्ट खराब ही है, और ये तो बूढ़ा भी लगता है, ये यहाँ का हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। माखनलाल गोंदिया जिले के हर मंदिर मस्जिद में उस भिखारी की फोटो लेकर घूम रहा था ताकि उसे उसके बारे में कुछ पता चल जाए। बहुत घूमने के कारण माखनलाल थक जाता है और थक कर एक गन्ने की रस की दुकान पर रुक जाता है। अरे 4 गिलास गन्ने का रस कर देना, माखनलाल ने गन्ने की रस वाली दुकानदार से कहा। यार ये साहब भी ना बड़े अजीब हैं, उन्हें शायद ये पता नहीं कि हमारे भारत में जितने कॉलेज और अस्पताल नहीं होंगे उससे ज्यादा तो मंदिर मस्जिद होंगे। अब कहाँ कहाँ पर ढूंढे इस भिखारी को? माखनलाल ने कहा। मुझे क्या लगता है माखनलाल जी, इसकी लाश हमें बलमा टोला के तालाब से मिली है। हो सकता है कि ये दास गांव, साड़ी टोला या फिर देवरी के पास के किसी मंदिर मस्जिद का हो, एक पुलिस वाले ने कहा। हाँ ये हो सकता है साहब। गन्ने का रस, दुकानदार ने गन्ने का रस देते हुए कहा। माखनलाल गन्ने के रस के गिलास उठा लेता है। एक काम करो, पहले तुम साड़ी टोला ले लो और फिर उसके बाद हम देवरी में इसका पता लगाते हैं, माखनलाल ने गन्ने का रस पीते हुए कहा। शाम 5 बजे अनन्या, पीयूष और समीर हवेली के छत पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। यार तुम्हें क्या लगता है, क्या इस गांव में सच में कोई आत्मा है? पीयूष ने कहा। यार मुझे तो लगता है गांव में सभी लोगों को कोई मानसिक बीमारी है, सबके अंदर बस डर बसा हुआ है, समीर ने कहा। हाँ यार मुझे भी यही लगता है, पर फिर भी कुछ अजीब तो है इस गांव में। देख रहे हो ना क्या क्या हो रहा है, अनन्या ने कहा। यार ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, समीर ने कहा। हाँ पर इतना इत्तेफाक, पहले शादी के मंडप से गौरी का गायब हो जाना, फिर उसके पते पर उसका घर नहीं मिलना, बल्कि 6 नींबू मिलना, और वो भिखारी का कैमरा चुराना, कैमरे की फोटो डिलीट करके कैमरा में वापस करना, वो भी मेघ के दरवाजे पर, और फिर उस भिखारी की अजीब तरीके से जंगल के पास वाले तालाब में मौत। यार उस तालाब के अंदर तो मुझे भी सच में लगता है कि कुछ है।
उस दिन जब हम वहां नहाने गए थे तो उसने भी मेरा पैर पकड़ लिया था, पीयूष ने कहा। लेफ्ट पकड़ा था या राइट? अनन्या ने धीरे से पूछा। पीयूष सोचते हुए बोला, लेफ्ट पकड़ा था शायद। तो उसे लेग पीस ज्यादा पसंद होगा, अनन्या ने हंसते हुए कहा। तुम भी ना बस हर वक्त मजाक ही सोचता है तुम्हें, पीयूष ने चिढ़ते हुए कहा। यार ये सब छोड़ो, तुम्हें नहीं लगता रुद्र और अर्जुन को सब्जी लेने मार्केट गए हुए कुछ ज्यादा ही देर हो गई है? समीर ने कहा। हाँ यार मुझे भी लगता है, पर क्या कर सकते हैं, गप्पे लड़ा रहे होंगे या फिर बाजार में लड़कियां ताक रहे होंगे, अनन्या ने कहा। वैसे तन्वी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही जब से, पीयूष ने कहा। नीचे है, रुद्र की माँ के पास बैठी हुई है, अनन्या ने कहा। इसका सही है, अभी से सासू माँ को खुश कर रही है। वैसे यदि गौरी नहीं मिली तो इसी को दुल्हन बनाना है रुद्र की, पीयूष ने हंसते हुए कहा। पीयूष की बात सुनकर अनन्या और समीर भी हंसने लगते हैं। संतोष अपने कमरे में पलंग पर बैठा हुआ था। वो अकेले बैठे हुए ना जाने क्या सोचे जा रहा था। सोचते सोचते पसीने से पूरी तरह भीग जाता है और वो सोचने में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब आयशा उसके लिए गिलास में पानी लेकर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। स्वाति के पापा पानी, आयशा ने पानी का गिलास संतोष को देते हुए कहा। आयशा तुम्हें रुद्र और उसके दोस्तों के सामने वो सोनोग्राफी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम वो बात काटकर भी उन्हें सच्चाई बता सकती थी। अब पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में, संतोष ने पानी का गिलास उड़ाते हुए कहा। पर स्वाति के पापा एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था ना। पर वह क्या, स्वाति के पापा, लड़की के लालच में हमने क्या क्या पाप किए हैं, एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है। संतोष आयशा की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप पानी पीने लगता है। अभी तो बहुत से राज पर्दा उठने बाकी हैं। स्वाति के पापा इस हवेली के लोगों ने क्या क्या पाप किए हैं और उनकी पीढ़ी ये सब भुगतना पड़ रहा है। अब उन्हें भी तो पता चलेगा एक ना एक दिन। हाँ पर तब भी तो देखी जाएगी, अभी के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? आप मेरा तो मुंह बंद करवा दोगे, पर उस चुड़ैल का क्या, स्वाति के पापा जो भटक रही है, उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम मैं जरूर कर दूंगा, संतोष ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। रुद्र की माँ और तन्वी साथ साथ सोफे पर बैठे हुए थे। रुद्र की माँ कहती है, अरे तन्वी बेटा, मेरी ना दवाई खाने का वक्त हो गया है। मैंने रुद्र को दवाई लाने के लिए बोल दिया था, वो ले भी आया होगा। उसने कहा था उसके कमरे में उसके दरवाजे के अंदर रखी हुई है, क्या तुम वो ला दोगी जब तक मैं दवाई खाने के लिए पानी गर्म कर लेती हूँ? जी आंटी, मैं अभी लेकर आती हूँ। तन्वी सीढ़ी चढ़कर रुद्र के रूम की तरफ जाने लगती है। तब वो रुद्र के रूम में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर कोई नहीं था। वो रुद्र के टेबल के पास जाती है। रुद्र के टेबल के ऊपर उसकी कुछ किताबें, पेन, पेंसिल और हेडफोन रखे हुए थे। उसी टेबल में नीचे दराज बना हुआ था। तन्वी वो दराज खोलती और रुद्र की माँ की दवाइयां ढूंढने लगती है। दराज के अंदर कुछ पेन व डायरी रखी हुई थी। वो उन्हें ऊपर नीचे हटाती है और कुछ ही देर बाद उसे दवाई मिल जाती है। वो जैसी दवाई उठाती है उसे दवाई के नीचे एक फोटो मिलती है। वो उस फोटो को उठाती है और उसे देखने लगती है। वो फोटो खुद उसकी ही थी जो रुद्र ने अपने मोबाइल से खींची थी जब वो सेकेंड ईयर में थी। उस फोटो पर धूल जमी हुई थी। वो फोटो भोपाल के लेक व्यू की थी। फोटो में तन्वी स्माइल करके खड़ी हुई थी और पीछे बड़ा तालाब था और सनसेट हो रहा था। बड़े तालाब के अंदर पानी के बीचों बीच एक मजार है। वो उस फोटो में साफ साफ नजर आ रहा था। उस फोटो को देखते देखते तन्वी अतीत की यादों में खो जाती है और उसको याद आता है जब वो और रुद्र कॉलेज के दिनों में अक्सर भोपाल के लेक व्यू घूमने जाया करते थे। भोपाल के लेक व्यू में अक्सर वेलकम टू लेक सिटी के नीचे कपल्स बैठा करते थे, जहां पर आप कितने भी वक्त चले जाओ कपल आपको हमेशा मिल ही जाएंगे। जब भी कोई अपने परिवार के साथ घूमने आया करता था उन्हें उन कपल्स को इग्नोर करके चलना पड़ता था। वेलकम टू द लेक सिटी के आगे बोट क्लब था, जहां पर जो भी अपने परिवार वालों के साथ आते थे वो वहीं पर बैठ जाया करते थे। नाव वाले, बोट वाले हमेशा उनके आगे पीछे घूमते और एक सवारी के 60 रुपए बताते और भाव तोल करने पर एक सवारी के 30 रुपए लगा देते। गांव से या दूसरे शहर से किसी का भी कोई रिश्तेदार आता था तो उस रिश्तेदार को बड़ा तालाब जरूर घुमाता था, क्योंकि यही भोपाल की शान थी। बड़े तालाब के बहते हुए पानी को देखते देखते लोग अपना गम भूल जाया करते थे और खुद अपने ख्वाबों के साथ पानी में बहने लगते थे। क्या कर रहे हो रुद्र, कितनी फोटो खींचोगे मेरी? तन्वी ने अपने हाथ से अपना चेहरा छिपाते हुए कहा। जब तक मन नहीं भरता, रुद्र ने मोबाइल से तन्वी की फोटो खींचते हुए कहा। और ये मन कब तक भरेगा? पता नहीं, शायद जब तक मोबाइल की मेमोरी नहीं भरती, रुद्र ने हंसते हुए जवाब दिया। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ इतनी अच्छी लोकेशन है, सनसेट होने वाला है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, वो देखो सूरज की लालिमा पानी पर गिर रही है और तुम नेचर की फोटो छोड़कर मेरी फोटो खींचने में क्यों लगे हो? क्योंकि मेरे लिए तो तुम ही मेरा नेचर हो। अच्छा जी, तन्वी ने प्यार से बोला। जी, तुम तो मेरी ऐसी लगातार फोटो खींच रहे हो जैसे मैं तुमसे दूर होने वाली हूँ। अगर कभी हो गई तो? पागल हो रहे हो क्या रुद्र? मैं हर वक्त तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। तन्वी, तुम शायद भूल रही हो, परछाई भी अंधेरा होने पर गायब हो जाती है और इंसान को तो अंधेरे में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अंधेरे में ही उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। तुम ना रुद्र कोई ना कोई लॉजिक ढूंढ ही लेते हो मेरी बात को काटने का। वैसे रुद्र, तुम मेरी इतनी सारी फोटो खींचकर क्या करोगे? मेरी फोटो का घर बनाओगे क्या? घर तो नहीं, पर अपने दिल में जरूर बसाऊंगा। पर मैं तो पहले ही तुम्हारे दिल में बसी हूं ना बेवकूफ।
हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी यादों को भी अपने दिल में बसाना चाहता हूँ। जब तुम मेरे पास नहीं रहा करोगी तो इन फोटो को देखकर हमारी यादें ताजा कर लिया करूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी? पता नहीं, पर कुछ नहीं, वैसे भी आजकल की दुनिया में सच्चा प्यार मिलता किसे है? जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान को स्वयं उनकी राधा नहीं मिली थी, तो तुम किस गारंटी के साथ कह सकती हो कि इस कलयुग में तुम मुझे मिल जाओगी? इस गारंटी के साथ क्योंकि मैं डायन हूँ, और डायन जिसे चाहे उसे अपनी शक्तियों से पा सकती है। तन्वी ने गंभीर होते हुए कहा। तुम सच में डायन हो क्या तन्वी? रुद्र ने धीरे से कहा। हाँ रुद्र, तुम्हें यकीन नहीं होता? नहीं, अरे तभी तो मैंने तुम्हें अपने प्यार के जादू में बांध कर रखा है। जिस दिन ये जादू खत्म हो जाएगा तुम मुझसे दूर हो जाओगे और मुझसे नफरत करने लगोगे। तन्वी ने हंसते हुए कहा। अगर ऐसी ही बात है तो ये जादू बरकरार रखना, क्योंकि मैं जिंदगी भर तुम्हारे प्यार के जादू में कैद रह सकता हूँ, पर कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।